हम 7 तरह की साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस पढ़ेंगे। 7 तरह की साइकोमेट्रिक प्रोसेस में क्या-क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू डील विथ इट। फर्स्ट साइकोमेट्रिक प्रोसेस है सेंसिबल हिटिंग। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेंसिबल हिटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बिना कुछ एक्सप्लेन किए अगर साइकोमेट्री में वो करना चाहे रिप्रेजेंट, तो ये होता है ओमेगा और पीवी, और ये होता है डीबीटी या फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर लिखते हैं, डीबीटी ज़्यादा करेक्ट वर्ड नहीं है। सेंसिबल हीटिंग मतलब वन, समझ लो ये इनिशियल स्टेट ऑफ द मॉइस्ट एयर है, नहीं सॉरी, इनिशियल स्टेट ऑफ वाटर वेपर है। बिकॉज ये जो साइकोमेट्रिक ग्राफ है ये सिर्फ और सिर्फ बनता है वाटर वेपर के लिए। ये ना मॉइस्ट एयर के लिए है ना ड्राई एयर के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर के लिए। तो समझ लो दिस वॉज द इनिशियल कंडीशन ऑफ द वाटर वेपर। नाउ ड्यू टू सेंसिबल हीटिंग ये बन जाता है इधर तक, सेम एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में ये यहाँ तक 2 तक जाएगा। तो इससे बनेगा सेंसिबल हीटिंग, क्योंकि इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या इसका फेस चेंज हो रहा है? नहीं, क्योंकि सेंसिबल हीटिंग का मतलब होता है सेंसिबल हीटिंग में टेम्परेचर चेंज होता है, और यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए इसका नाम है सेंसिबल, और हीटिंग है इसलिए सेंसिबल हीटिंग। पॉज कर। स्टार्ट। पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि साइकोमेट्रिक ग्राफ में वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है टेम्परेचर को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करती है ओमेगा को। ओमेगा होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोमेट्रिक को डिफाइन करने के लिए हमें 3 टर्म्स चाहिए। पी इज इक्वल टू एफ इज पी प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2। नंबर ऑफ फेजेस, किसी भी मॉइस्चर को डिफाइन करने के लिए नंबर ऑफ फेजेस कितने होते हैं, एक हवा में देखे तो सिर्फ एक ही फेज में सब नज़र आ रहा है, प्लस एफ। कंपोनेंट कितने हैं? 2, तो एफ इज इक्वल टू 3, मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 3 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है हमें मॉइस्चर को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि 3 अगर हम लेंगे तो वो हो जाएगा 3D कर्व, 3D फिगर, तो इसलिए हम एक चीज़ को कांस्टेंट कर देते हैं और उस चीज़ को लेते हैं हम प्रेशर। सो टोटल प्रेशर को हम कांस्टेंट मान के ये ग्राफ बनाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द ग्राफ हमारा 100 किलो पास्कल पे बनता है। जो हमारे इंजीनियरिंग में काम आता है वो 100 किलो पास्कल पे बनता है सारा ग्राफ। अगर कोई प्रोसेस 500 किलो पास्कल पे हो तो उसको इस साइकोमेट्रिक ग्राफ पर नहीं निकाल सकते, उसके लिए 500 का साइकोमेट्रिक ग्राफ बनाना पड़ेगा। सो पीटी हमने फिक्स्ड कर दिया 100 किलो पास्कल, और तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पी वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम वी। इफ पी टी इज फिक्स्ड, ओमेगा इज इक्वल टू 0.622 पी वी अपन पी टी माइनस पी वी। If total pressure is constant, PV becomes constant. PV becomes constant as mass was constant. Mass of water vapor was constant. Mass of water vapor constant मतलब ओमेगा constant. So ओमेगा और PV में डायरेक्ट रिलेशन है जब तक टोटल प्रेशर कांस्टेंट है। सो ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है ओमेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर। अब हम सेंसिबल हीटिंग होती कैसे, सब मैंने यहाँ से अनसेचुरेटेड एयर आ रही हो, अनसेचुरेटेड एयर आ रही हो और सेचुरेटेड एयर आ रही हो, कोई देना देना नहीं। समझ लो यहाँ पे अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड एयर आ रही हो। यहाँ पे एक कॉइल रखी हुई, हीटिंग कॉइल रखी हुई है जिसका टेम्परेचर इसके डीबीटी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये हीटिंग करवाएगा। डीबीटी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारे पास, जो जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर वही होता है। इसकी इस टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए इसका टेम्परेचर कॉइल का, तभी इसको हीट करेगा और यहाँ से निकलेगी। तो हीटिंग करते वक्त क्या हमने मॉइस्चर ऐड किया? नहीं ऐड किया। अगर मॉइस्चर ऐड नहीं किया तो एम वी कॉन्स्टेंट, मास ऑफ ड्राई एयर तो कांस्टेंट ही रहता है, तो ओमेगा हो गया कांस्टेंट। अगर टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, टोटल प्रेशर क्योंकि हमने सिर्फ हीटिंग के प्रेशर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, सो पी टोटल इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी टी इज कांस्टेंट, पी वी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट। As we have heated, enthalpy of moist air increases, dBT increases, and from here we can see WBT also increases, dPT remains constant। dPT होता है इस लाइन को इधर से कनेक्ट करो ये, और WBT होता है इधर से इधर, इधर से इधर। तो WBT इंक्रीज होगा एज पहले टेम्परेचर ज़्यादा था तो हीट
ड्रॉप होने के बाद भी ज़्यादा होगा। ओके ठीक है, मैं लिखा पता है सेंसिबल हीटिंग। हाँ, सो हम जानते हैं ये सब है एस एफ। अगर हम इसी को अपनी उस प्रोसेस में दिखाना चाहें टी एस ग्राफ में, टी एस ग्राफ भी पहली बार वाटर वेपर के लिए बनेगा, मॉइस्चर के लिए नहीं बन सकता, मॉइस्चर के लिए नहीं बनता है। हम बनाएंगे इसे अपनी वाटर वेपर के लिए। पॉज करते हैं। फेस चेंज एयर करती नहीं है, एज वी हैव सीन इन गैस टरबाइन वाले चैप्टर में एयर फेस अपना चेंज नहीं करती। ये टी एस ग्राफ डेफिनेटली वाटर वेपर का ही है। सो इनिशियल स्टेट ऑफ वाटर वेपर है 1 पे ये सेचुरेशन कर्व है। अगर पॉइंट यहाँ पे होता मतलब ये इसके हिसाब से पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था। अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ पे है मतलब यहाँ पे है। और हमने क्या करते हैं सेंसिबल हीटिंग, हीटिंग मतलब हीटिंग हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, कांस्टेंट टोटल प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। पीवी क्योंकि हमने बताया कि कांस्टेंट है तो यहाँ पे पीवी कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ा सेंसिबिलिटी, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करती है सेंसिबल हीटिंग को। अब हम जानते हैं कि एस एफ ई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लगा सकते हैं किसी भी ओपन सिस्टम फ्लो के अंदर, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल हो। एच वन प्लस हाफ वी वन स्क्वायर प्लस जी जेड वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एच टू प्लस हाफ वी टू स्क्वायर प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू। अब सॉरी अपने इसमें कॉइल में किस तरह का वेलोसिटी ड्रॉप, किस तरह का पोटेंशियल ड्रॉप, कौन सा वर्क मिल रहा है भाई, सब कटे बचे एच वन इज इक्वल टू एच टू प्लस एच वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एच टू। तो Q इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन। और क्वेश्चन में अगर वो पूछ ले क्वेश्चन में वो पूछ ले टोटल हीट ट्रांसफ़र कितना हुआ, मतलब टोटल हीट ट्रांसफ़र हो गया कितना, मास ऑफ ड्राई एयर। क्योंकि हम इंथैल्पी को हम जानते हैं कि इंथैल्पी को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, पर केजी ऑफ ड्राई, तो मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर देना पड़ेगा। अगर चलो न दे रहा हूँ तो मास फ्लो रेट जो दिया उसे मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर ही मान लो। हीट ट्रांसफ़र कितना हो गया, एच टू माइनस एच वन। सो अगर बोले कूलिंग हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल, हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल होगा टोटल हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल इन किलो जूल। किलो जूल में पूछे तो होगा मास ऑफ ड्राई एयर, मास फ्लो रेट ऑफ ड्राई एयर इंटू एच टू माइनस एच वन। अगर आप पूछे किलो जूल पर केजी में तो हो गया एच टू माइनस एच वन। पॉज कर। नाउ एडियाबेटिक one more important thing here is Q is equal to, just we found H2 minus